वेलकम टू शाइनिंग एकेडमी बच्चों, मैं हाजिर हूं लेकर अब आपके सामने प्रोनाउन की क्लास। और हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्यारे बच्चों। तो प्रोनाउन भी एक अमेजिंग टॉपिक है बच्चों, हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। धैर्यपूर्वक पढ़िएगा बच्चों। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन होता क्या है प्यारे बच्चों। तो प्रोनाउन नाउन की जगह पर हम लोग बोर हो जाएंगे अगर हम किसी चीज और किसी व्यक्ति का नाम बार बार बुलाएं, तो इसलिए प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। तो प्रोनाउन क्या होता है प्यारे बच्चों, इट रिप्लेसेस, ये रिप्लेस करने वाली चीज है बच्चों। प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, एक नाउन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, प्रोनाउन में एग्जाम से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्यारे बच्चों बनते हैं और हम लोग जो है हर एक तरह की चीज को देखेंगे प्यारे बच्चों कि किस किस तरह की चीजें एग्जाम में पूछी जाती है प्रोनाउन से जुड़ी हुई। तो प्रोनाउन में पहला टाइप है प्यारे बच्चों पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन से अलग अलग तरह के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में लिखने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन प्यारे बच्चों वो होता है, इसके नाम से आप गेस कर सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन प्यारे बच्चों प्रॉपर नाउन की जगह पर प्रयोग होते हैं, यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रॉपर नाउन्स। और प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों? पर्टिकुलर नेम्स ऑफ थिंग्स, खास चीजों के खास नाम है ना। ठीक है, वो प्रॉपर नाउन होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन बच्चों यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रॉपर नाउन, राइट। पर्सनल प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में प्यारे बच्चों कौन होता है? आई और वी को हम सब फर्स्ट पर्सन मानते हैं। ठीक है, जो स्पीकर होता है जो अपने लिए प्रयोग करता है। हो सकता है ये बातें आपको पता हो, लेकिन इन्हीं से कुछ बातें ऐसे निकलेंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन बच्चों क्या होता है? यू होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है? ही, शी, इट और दे। लेकिन क्या आपको पता है बच्चों कि ये जो आपने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन पढ़े, ये सभी सब्जेक्टिव केस है प्यारे बच्चों। ये सभी कैसे हैं? सब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस क्या होता है भैया? जब हम इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की जगह पर करते हैं तो फिर इसी वजह से इनका नाम सब्जेक्टिव केस होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो फिर ऑब्जेक्टिव केस भी होना चाहिए। यस, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है प्यारे बच्चों? मी हो जाता है। सॉरी, चेंज कर लेते हैं पेन। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता है। यू, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों जगह यू ही लिखा जाता है। ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम होता है। शी का ऑब्जेक्टिव हर होता है। इट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इट ही होता है, जस्ट लाइक यू की तरह। ठीक है, दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है। दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देम होता है। अब क्या इनकी पॉजेसिव अवस्था भी होती है बच्चों? अधिकार जताने वाली, तुम्हारा, तुम्हारे, उनका, उनके, मेरा, मेरे। यस, पॉजेसिव। और पॉजेसिव में प्यारे बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये दोनों आपको पहचानने पड़ेंगे क्योंकि एक ही तरह से बनते हैं प्यारे बच्चों। सो आई से बना हुआ पॉजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, एक बात मुझे बच्चों बता दो कि एडजेक्टिव, जब मैं कह रहा हूं एडजेक्टिव, तो इसे एडजेक्टिव क्यों कहा जा रहा है? ये तो बात प्रोनाउन की चल रही है। तो एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि ये नाउन के पहले लिखा जा रहा होगा। ठीक है, और प्रोनाउन तब जब इसे किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं, नाउन की जगह पर हमें प्रयोग करना पड़े, तब हम उसे प्रोनाउन कह देते हैं। करेक्ट। सो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माय। इसका मतलब कि माय हमेशा नाउन के साथ लिखा जाएगा, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया बच्चों? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसकी पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होती है? माइन। क्या होता है बच्चों? माइन। जैसे मैं कहूं माई कार, मेरी कार, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं माइन से। तो माइन जो है बच्चों नाउन को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो माइन लिख सकते हैं, दिस कार इज माइन और दिस इज माई कार। तो माई बिना नाउन के नहीं बोला जा सकता। सो वी का पॉजेसिव क्या होता है बच्चों? वी का पॉजेसिव होता है आर या फिर अवर, आप जो भी बोले। ठीक है, ये भी आप नाउन के साथ लिखते हैं। सो यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है। ठीक है, ही का पॉजेसिव क्या होता है बच्चों? ही का पॉजेसिव हिज होता है। शी का पॉजेसिव जैसे ऑब्जेक्टिव इसका हर होता है, तो इसका पॉजेसिव भी हर होता है। आई लाइक हर एटीट्यूड। इट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होता है और इसका बच्चों पॉजेसिव
इट्स होता है। और आप ये गलती मत करिएगा, इस तरह से अपोस्ट्रोफे लगकर जब आप इसे लिखते हैं तो ये पॉजेसिव नहीं है, पॉजेसिव ऐसे लिखा जाता है विदाउट अपोस्ट्रोफे। तो फिर ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा इट इज अथवा इट हैज होता है। ये जो इट्स होता है प्यारे बच्चों, ये इट इज या इट हैज को डिनोट करता है, ठीक है, इसमें इट वॉज नहीं होता। तो इट्स हो गया इसका पॉजेसिव। तो दे देम, और इसका दे का पॉजेसिव क्या हो जाएगा बच्चों, देयर। और ये सभी बच्चों नाउन के साथ लिखे जाएंगे, बिना नाउन के नहीं लिखे जा सकते। तो अगर योर आर का आपको पॉजेसिव प्रोनाउन आपसे पूछा जाए तो आप बोलने वाले हैं आर्स, इंडिया इज आर्स, राइट। योर का योर्स होता है, ये बिना नाउन के लिखे जाने वाले शब्द हैं। हिज नाउन के साथ भी लिखा जा सकता है, और इट कैन बी रिटन अलोन, टू, इसे अकेले भी लिखा जा सकता है। हर्स होता है, हर्स होता है। इट्स का कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ये हमेशा बच्चों नाउन के साथ में लिखा जाएगा और ये एक एडजेक्टिव ही बन पाएगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव ही होता है, इट्स पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। देयर को हम देयर्स लिख देते हैं, देयर को हम क्या लिख देते हैं बच्चों, देयर्स लिख देते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बच्चों सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव पर क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो हम लोग एक एक चीज को कवर करेंगे। पहले सब्जेक्टिव केस पर किस तरह की बातें पूछी जाती हैं और फिर बाकी बातों पर बात करेंगे। तो सब्जेक्टिव केस कैसे पूछ लिया जाता है बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हमें ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये एक से ज्यादा प्रोनाउन एक साथ सब्जेक्ट की जगह पर यूज करने हो तो हम इन्हें किस ऑर्डर में, किस क्रम में इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलो बात करते हैं सब्जेक्टिव केस की, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले हम लोग हैंडल करेंगे सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस में सबसे पहली बात जो आप सीखने वाले हैं वो है ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होगा, क्रम क्या होगा। ऑर्डर का मतलब बच्चों यहां पर क्या है, क्रम से है कि अगर आपको एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन यूज करने हैं तो किस क्रम में आने चाहिए। तो प्यारे बच्चों दो क्रम है, एक होता है 2, 3, 1, शायद आपको ये बात पता भी हो, 2, 3, 1 यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और एक क्रम होता है बच्चों 1, 2, 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो 2, 3, 1 कब होता है, 1, 2, 3 कब होता है। बड़ा अमेजिंग कंसेप्ट है बच्चों। 2, 3, 1 एक जनरल ऑर्डर है, सामान्य क्रम है। जब आपको सामान्य स्थिति में बच्चों प्रयोग करना हो तो आप 2, 3, 1 करेंगे। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपके घर पे कोई मेहमान आए प्यारे बच्चों, तो आप उसे सबसे पहले आप उसे चीजें ऑफर करेंगे या अपने लिए प्रयोग कर लेंगे। तो पहले आप उसे ऑफर करेंगे, चाय बनाकर लाएंगे तो आप उससे पूछेंगे कि भैया आपको चाय चाहिए, हाँ। तो 2 सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन सबसे पहले, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, अब बाकी लोग हैं उन्हें फिर कहीं मम्मी की तरफ देखते हुए अपने लिए बातें करेंगे, अपने लिए पूछेंगे, बिस्किट ले लेंगे, ठीक। तो 2, 3, 1 ये एक रेस्पेक्ट की बात है प्यारे बच्चों। इसमें कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट और एथिक्स शामिल है। ये कोई ग्रामेटिकल नियम नहीं है प्यारे बच्चों, है ना, ये एक नैतिक और नीतिगत बात है। 2, 3, 1 सेकंड पर्सन। आई होप आपको क्लियर है कि ये 2, 3, 1 क्यों प्रयोग किया जा रहा होगा, कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, रेस्पेक्ट की बात है। 1, 2, 3 कब हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। एक बात बताइए, अगर आपने कोई गलती करी है सो नियम कहता है, ऑनेस्टी कहती है या तरीका कहता है कि सबसे पहले आप अपनी गलती मान लें। तो कन्फेशन करते समय, कब क्या करते समय प्यारे बच्चों, कन्फेशन, कन्फेस करना मतलब टू एडमिट द मिस्टेक, है ना, टू एडमिट द क्राइम। सो कन्फेस यानी कन्फेशन। तो जब हम कन्फेशन करते हैं, गलती स्वीकारते हैं प्यारे बच्चों, गलती स्वीकारते हैं, गलती स्वीकारना, राइट। तो जब गलती स्वीकारते हैं तो आप 1, 2, 3 कर लें, या फिर जब आप सभी प्लूरल प्रोनाउंस का यूज कर रहे हैं, 1, 2, 3 सभी प्लूरल हो। जैसे फर्स्ट पर्सन में कौन प्लूरल है प्यारे बच्चों, वी प्लूरल है। आई और वी में 100% प्लूरल कौन है। आप कहेंगे सर आई भी तो प्लूरल होता है, लेकिन आई इज स्ट्रेंज, आई अजीब होता है, कभी कभी वो सिंगुलर हो जाता है ना। पास्ट में आई के साथ आप वॉट लगा रहे होते हैं, है ना, वो प्रेजेंट में आप उसके साथ आई हैव लिखते हैं, हैज नहीं लिखते हैं। सो आई इज स्ट्रेंज, है ना। लेकिन वी फर्स्ट पर्सन में ही वी इज एब्सोल्युटली प्लूरल। सो फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी यूज हो जाए। यू अच्छा हमेशा प्लूरल ही रहने वाला प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे में से दे प्लूरल है। तो जब सभी प्लूरल हो प्यारे बच्चों, ऑल प्लूरल, सभी प्लूरल हो, तो भी आपको 1, 2, 3 का सीक्वेंस लेना चाहिए। इसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं,
कि एक कहानी होती थी, उसमें 10 लोग थे, 10 लोग नाव से यात्रा कर रहे होते हैं और गिनती शुरू करते हैं। बीच में जब बीच में पहुंचते हैं तो दे काउंट देमसेल्व्स, वो आपस में एक दूसरे को काउंटिंग शुरू करते हैं। तो एक इंसान कम निकल रहा होता है और वो लोग रोना शुरू कर देते हैं और गलती ये होती है कि अपने आप को वो गिनना भूल जाते हैं। तो ऐसे में जब सभी लोग बहुवचन हो, ज्यादा लोग हो, सो बेटर इज टू काउंट फ्रॉम वन सेल्फ, खुद से काउंट करें। सो इसलिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आपने सीखा ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का कि 2 3 1 कब होता है, 1 2 3 कब होता है, 2 3 1 जनरल ऑर्डर, 1 2 3 कन्फेशन और ऑल प्लूरल में। तो ऑल प्लूरल कौन कौन से प्यारे बच्चों, फर्स्ट पर्सन में वी, सेकंड पर्सन यू हमारा प्लूरल ही होता है, एंड दे। तो ये हमारा प्लूरल का, ये तो सीक्वेंस आपने सीख लिया। दूसरी बात बच्चों क्या पूछी जाती सब्जेक्टिव केस पर, वो ये है प्यारे बच्चों कि कंपैरिजन, जब आप तुलना कर रहे हो बच्चों, कंपैरिजन कर रहे हो, कंपैरिजन ऑफ सब्जेक्ट्स या कंपैरिजन बिटवीन सब्जेक्ट्स, तो जब आप तुलना कर रहे हो प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव में आप ये बात सीखते हैं कि जब हमें कंपेयर करना होता है किसी चीज को तो हम सेम चीजों में कंपैरिजन करते हैं, करेक्ट। जैसे मैं कहूं ये घर मेरे अंकल के पेट से बड़ा है, ये बकवास बात है, पेट से घर की घर से तुलना करना अच्छा होगा, सेम चीजों में कंपैरिजन करना चाहिए, राइट। तो ठीक वैसे ही अगर मैं एक सेंटेंस प्यारे बच्चों लिख दूं कि शी इज टॉलर देन मी या फिर आई, तो प्यारे बच्चों इसमें आप शायद मी चुन लें। बोलचाल की भाषा में, स्पोकन में ये ठीक भी होता है, लेकिन आप फॉर्मल इंग्लिश पढ़ते हैं, औपचारिक भाषा पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, जब आप एग्जाम में देखते हैं तो आप औपचारिक भाषा पढ़ रहे होते हैं। तो यहां पर ग्रामेटिकली इसे क्या प्रूव कर दिया जाता है, आई क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रही है, सब्जेक्ट से हो रही है। कौन किससे बड़ा है, शी इज टॉलर, वो ज्यादा लंबी है ना, तो ये एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की कंपैरिजन भी हम किससे करेंगे प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव केस से ही करेंगे। इसलिए क्या कहना बेहतर होता है, शी इज टॉलर देन आई, ठीक है। तो पहला केस हो गया बच्चों कंपैरिजन ऑफ सब्जेक्ट्स का, और एक ऑर्डर वाली बात आपने बच्चों पढ़ ली। तीसरी चीज सब्जेक्टिव केस में जो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज कि इट के साथ बच्चों बी वर्ब देखने को मिलेगी, और उसके बाद अगर आपको प्रोनाउन इस्तेमाल करना तो वो ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए। अब ये बी वर्ब बच्चों कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी वर्ब बच्चों कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज अथवा वर, ये हमारे बी वर्ब होते हैं। तो इनके बाद हमें सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही लेना होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं प्यारे बच्चों, जैसे इट वॉज मी या फिर आई, सो इट्स मी आप कह देते हैं बातचीत में, इट वॉज मी सुनने में अच्छा लगता है, तो स्पोकन में ठीक है, लेकिन फॉर्मेलिटी अगर मेंटेन करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आई होता है। और लॉजिक सेम है कि ये एक लिंकिंग वर्ब है प्यारे बच्चों, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन बी वर्बों के साथ अगर कोई और मुख्य क्रिया, कोई और मेन वर्ब नहीं लगी हुई है, जैसे मैं कह दूं आई एम अ टीचर, सो आई के बाद एम लिखा है फिर टीचर लिखा है, तो इसमें एक ही वर्ब है विच इज एम। सो एम एक लिंकिंग वर्ब बन जाता है बच्चों, क्या बन जाता है, एक लिंकिंग वर्ब बन जाता है। लिंकिंग वर्ब का मतलब जोड़ने वाला वर्ब, किसको जोड़ रहा होता है, अपने पहले लिखे सब्जेक्ट को अपने बाद लिखी वस्तु से। तो सब अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो इसे भी सब्जेक्टिव, क्योंकि ये शब्द इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, ये शब्द सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, इसलिए इसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के लिए ही होती हैं। सो इट वॉज हु, इट वॉज आई, अगर ये सब्जेक्टिव है तो इसे भी क्या होना पड़ेगा, सब्जेक्टिव होना पड़ेगा। तो बच्चों सब्जेक्टिव केस ये 3 तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, और अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तो बच्चों नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस बच्चों एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एकदम बच्चों हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे, है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप नोट्स बना लीजिए, सब कुछ एकदम सीक्वेंस में। ऑब्जेक्टिव केस कैसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो पहला केस, पहली बात जो पूछी जाती है वो यही है कि भैया कंपैरिजन, जैसे आपने पढ़ा, कंपैरिजन अगर सब्जेक्ट्स के बीच में हो सकता है तो कंपैरिजन ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी हो सकता है। कंपैरिजन किसी चीज का भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी कंपैरिजन हो सकता है। जैसे द टीचर बीट
या पनिश्ड, अच्छा शब्द लिखे बच्चों, पनिश्ड हिम मोर देन मी या फिर आई। तो सेंटेंस बच्चों पढ़ लें आप। द टीचर पनिश्ड हिम, टीचर ने पनिश किया, सब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट इज टीचर, और टीचर ने पनिश किया, किसको पनिश किया बच्चों, हिम, उसे पनिश किया, तो ये तो ऑब्जेक्टिव है। और एक वर्ब के बाद बच्चों हमें ऑब्जेक्ट ही चाहिए होता है, ठीक, यहां तक तो ठीक है। लेकिन किस, इनको पनिश किया गया ज्यादा, मोर देन, किससे ज्यादा, मुझसे ज्यादा। तो एक बात बताइए, क्या कंपैरिजन सब्जेक्ट्स के बीच में हो रही है या फिर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो रही है? नाउ डिसाइड बच्चों। तो क्लास में पनिश करने का बच्चों हक एक टीचर को होता है, मुझे नहीं, है ना। हो सकता है मैं प्रिंसिपल हूं, लेकिन इस सेंटेंस में आप गेस नहीं कर सकते कि टीचर और प्रिंसिपल के बीच में संबंध है, नहीं, हम अपने आप से गेस नहीं कर सकते। हम ये मानेंगे कि टीचर ने दो लोगों को पनिश किया है और वो एक ये इंसान है और एक ये इंसान है, इनको ज्यादा पड़ गई, ठीक है। तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में बच्चों कंपैरिजन स्पष्ट होगा। एक जनरल सोच लगानी है, अपने आप से बिल्कुल कुछ भी नहीं बना लेना या सोच लेना है ना, जब तक कुछ दिया ना गया हो सेंटेंस में। तो बेहतर यह है कि द टीचर पनिश्ड हिम मोर देन मी। कंपैरिजन किसके बीच हो जाएगा बच्चों, कंपैरिजन हो जाएगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। दो लोगों को टीचर ने पीटा, इन्हें भी पीटा, इन्हें भी पीटा, तो ये दोनों जो पिटे हैं भैया ये है ऑब्जेक्ट, और इन्हें ज्यादा पड़ गई है, इन्हें मार ज्यादा पड़ गई। तो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना है, सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर यही सेंटेंस बच्चों कुछ इस तरह से लिख दिया जाए, आई रिस्पेक्ट हिम मोर देन शी या फिर हर डज। आई रिस्पेक्ट हिम मोर, आई रिस्पेक्ट हिम मोर, मैं उसकी ज्यादा इज्जत करता हूं। आई रिस्पेक्ट हिम मोर, तो हिम बच्चों क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं उसकी ज्यादा इज्जत करता हूं, किससे, इनसे। लेकिन ध्यान से देखिए, यहां पर एक वर्ब भी बच्चों दी गई है, एक वर्ब भी दी गई है, यहां पर एक वर्ब दी गई है और वहां पर भी। तो इस वर्ब का अगर एक सब्जेक्ट है तो इस वर्ब का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस सूरत में बच्चों आपको ये सब्जेक्टिव केस लेना होता है। आई रिस्पेक्ट हिम, मैं उसकी इज्जत करता हूं, वो भी करती है, लेकिन वो उससे ज्यादा मैं करता हूं। तो यहां दो डूअर है, दो परफॉर्मर है, दो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और तुलना उन दोनों के बीच में है, दो सब्जेक्ट्स के बीच में बच्चों कंपैरिजन है। अगर ये वर्ब बच्चों ना दिया हो, अगर ये वर्ब मिसिंग हो, तो नहीं गेस किया जा सकता इस सेंटेंस में कि यहां पर क्या। और ऐसी चीज एग्जाम में नहीं दी जाती बच्चों, ये दिया जाएगा जहां पर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होगी कि टीचर ने पनिश किया तो इन दोनों को पनिश किया, और कोई नहीं पनिश करेगा क्लास में, टीचर को ही ये अथॉरिटी होती है। लेकिन यहां पे आई रिस्पेक्ट हिम मोर देन शी भी हो सकता है, मोर देन हर। तो जब मोर देन हर सोचेंगे तो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा, और शी सोचेंगे तो वो सब्जेक्ट के बीच में। तो यहां एवं कुछ भी गेस नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर वर्ब क्लियर हो तो निश्चित रूप से हमें सब्जेक्ट लेना हो। अब ऑब्जेक्टिव केस से जुड़ी हुई एक और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो क्या है, अगर कुछ शब्द आपको बच्चों दिखाई देते हैं, सम वर्ड्स, और जैसे कि लेट एक वर्ब है प्यारे बच्चों, लेट, तो आप मुझे सुनकर ऐसे ही बता दें कि लेट मी गो होता है या लेट आई गो होता है। तो आप कहेंगे सर लेट मी गो होता है। तो सम वर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस, एक और बात बच्चों आपको नोटिस कर लेनी है, याद रखना है इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर लेट के बाद, है ना, लेट वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन जैसे एक्सेप्ट, बट भी एक कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों होता है। जब ये प्रेपोजिशन बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस लेगा अपने बाद, है ना। बिटवीन हो सकता है, एट हो सकता है, या बच्चों सभी प्रेपोजिशन, ऑलमोस्ट ऑल प्रेपोजिशंस, सभी प्रेपोजिशंस अपने बाद बच्चों ऑब्जेक्टिव केस लेती हैं। देखो मैंने क्या लिखा है बच्चों, आफ्टर दीज वर्ड्स, इन शब्दों के बाद, लेट के बाद, एक्सेप्ट के बाद, बट के बाद, बिटवीन के बाद, एट के बाद, ऑलमोस्ट ऑल प्रेपोजिशंस, ऑल द प्रेपोजिशंस एंड दीज वर्ड्स टेक ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर देमसेल्व्स, अपने बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। जैसे
लेट शी या लेट हर गो। तो आप देखते ही बच्चों पहचान जाएंगे कि लेट हर गो होगा, लेट शी गो नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे लेट के बाद। ठीक है, एक और सेंटेंस बच्चों बताएं। दे laughed at I या फिर मी। दे laughed at me या फिर I। यस प्यारे बच्चों, सो दे लाफ्ड, वो हंसे, ये बच्चों वर्ब है। ठीक है, ये हमारा प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद प्यारे बच्चों हम ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। सो दे लाफ्ड एट मी होता है, दे लाफ्ड एट आई नहीं होता। देयर इज नो एमिटी, बिल्कुल भी मित्रता नहीं है। एमिटी मतलब बच्चों फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडशिप। सो देयर इज नो एमिटी बिटवीन, बिटवीन प्यारे बच्चों एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लेना होता है। तो बिटवीन के बाद दो प्रोनाउन लिखे हैं, यू और ये। तो यू बच्चों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सूरतों में यू ही लिखा जाता है। बट ही और हिम में से ऑब्जेक्टिव कौन है? हिम है प्यारे बच्चों, ही नहीं है। तो बेटर सेंटेंस क्या होगा हमारा? देयर इज नो एमिटी बिटवीन यू एंड हिम।